आज बात करते हैं एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु की जिन्होंने आजकल इंटरनेट पर कह सकते हैं धूम मचा रखी है। उनकी जो छोटी छोटी क्लिप्स हैं, उनके सत्संग हैं, वो लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं और इसी वजह से वो आज के डिजिटल दौर के सबसे जाने माने संतों में से एक बन गए। लेकिन देखिए, यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। एक तरफ तो लोग उन्हें एक बहुत बड़े श्रद्धेय संत मानते हैं और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनके दर्शन को, उनकी बातों को आधारहीन तक कह देते हैं। तो फिर असली कहानी है क्या? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं, इन दोनों ही नजरियों को समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं उनकी उस कहानी से जो सार्वजनिक रूप से बताई जाती है, वो कहानी जिसे उनके लाखों अनुयायी मानते हैं और पसंद करते हैं। अच्छा, उनकी कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक शब्द समझना बहुत जरूरी है और वो है सन्यास। हिंदू धर्म में सन्यास का मतलब होता है जीवन की वो अवस्था जब इंसान सांसारिक मतलब दुनियादारी की चीजों से, मोह माया से खुद को अलग कर लेता है। और उनकी ये यात्रा ये बहुत ही कम उम्र में शुरू हो गई थी। 1972 में कानपुर के एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। नाम था अनिरुद्ध कुमार पांडे। और जरा सोचिए, सिर्फ 13 साल की उम्र में सुबह के 3 बजे वो अपनी आध्यात्मिक खोज के लिए घर से निकल पड़े। शुरुआती साल उन्होंने एक तपस्वी की तरह गंगा किनारे भटकते हुए बिताए। फिर वो वृंदावन पहुंचे और यहां से उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। उनके मन में उस छोटी सी उम्र में ही कैसे सवाल उठ रहे थे, इसका अंदाजा इस बात से लगता है। वो सोचते थे कि उस खुशी के पीछे क्यों भागना जो कुछ पल की है, जो अस्थायी है। ये एक ऐसा गहरा सवाल है जो बड़े बड़े लोग पूरी जिंदगी सोचते रह जाते हैं। तो घर छोड़ने के बाद एक बालक से सन्यासी बनने का सफर कैसा रहा? जैसा कि हमने देखा, उनकी यात्रा उन्हें वृंदावन ले आई और यहीं से उनका असली परिवर्तन शुरू हुआ। जब वो वृंदावन आए तो उनके पास कोई जान पहचान नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे वो राधा वल्लभ परंपरा की तरफ खिंचते चले गए। फिर उनकी मुलाकात हुई अपने सद्गुरु श्री हित गौरांगी शरण जी महाराज से और इसके बाद तो वो सहचरी भाव में पूरी तरह से डूब गए। मतलब श्री राधा के प्रति एक अटूट निस्वार्थ भक्ति। तो ये है वो आधिकारिक कहानी, एक ऐसा जीवन जो शुद्ध भक्ति को समर्पित है। ये कहानी स्थापित करती है कि कैसे एक व्यक्ति ने बचपन से ही खुद को आध्यात्मिक रास्ते पर लगा दिया। लेकिन जैसा मैंने कहा, यह तस्वीर का सिर्फ एक पहलू है, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया में एक बिल्कुल अलग ही कहानी सुनने को मिलती है। तो अब बात करते हैं ऑनलाइन चल रही बहस की। वो क्या आलोचनाएं हैं, क्या विवाद हैं, जिनके कारण कुछ लोग उन्हें उस नज़र से नहीं देखते जिस नज़र से उनके अनुयायी देखते हैं। ये एक कोट है जो ऑनलाइन बहस का सार बताता है। एक यूज़र लिखते हैं, मुझे उनका दर्शन पसंद नहीं है, ये आधारहीन है। हम आत्म साक्षात्कार, ध्यान, तर्क संगत सोच के बारे में अपर्याप्त हैं और वे देवताओं के रूप के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब साफ है, आलोचकों को लगता है कि उनकी बातों में दार्शनिक गहराई नहीं है। तो ये आलोचनाएं हैं क्या क्या? चलिए देखते हैं। एक तो विवादास्पद फिगर आसाराम बापू की कथित तौर पर तारीफ करने का मामला है। दूसरा, ये कहा जाता है कि उनकी शिक्षाएं सिर्फ माला जप तक ही सीमित हैं, उनमें कोई गहरी फिलॉसफी नहीं है। कुछ लोग तो ये भी आरोप लगाते हैं कि उन्हें एक पेड मशीनरी प्रमोट कर रही है और ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी और राजनेता उनसे मिलने जाते हैं, वो सिर्फ चर्चा में बने रहने का एक तरीका है। और आखिर में उन पर तर्क संगत सोच को बढ़ावा न देने का भी आरोप है। और इन सभी पॉइंट्स में से आसाराम बापू को लेकर उनकी जो टिप्पणियां हैं, उन पर सबसे ज्यादा तीखी बहस छिड़ी है। इसी बहस में एक यूजर ने एक बहुत ही न्यूएंस्ड बात कही। उन्होंने लिखा कि हो सकता है महाराज कोई आध्यात्मिक सिद्धांत समझा रहे हों, लेकिन आसाराम के अपराधों की गंभीरता को देखते हुए उनका जवाब टोन डेफ था। मतलब भले ही इरादा गलत न हो, लेकिन कहने का तरीका और समय सही नहीं था। अब इस पूरी बहस की जड़ को समझने के लिए हमें भक्ति के अलग अलग रास्तों को समझना होगा, क्योंकि असली टकराव की वजह यहीं छिपी है। देखिए, मोटे तौर पर 2 रास्ते हैं, भक्ति योग और ज्ञान योग। भक्ति योग यानी प्रेम, समर्पण और नाम जप का रास्ता। ये वो रास्ता है जिस पर प्रेमानंद महाराज चलते हैं और जिसकी शिक्षा देते हैं। दूसरी तरफ है ज्ञान योग, जो सवाल जवाब, तर्क और आत्मज्ञान पर जोर देता है। जो लोग ज्ञान के रास्ते पर चलते हैं, उन्हें अक्सर भक्ति मार्ग की बातें थोड़ी सतही लगती हैं और यही मुख्य आलोचना का कारण है। तो हमारे सामने ये 2 बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ एक समर्पित संत और दूसरी तरफ एक ऐसा गुरु जिसके संदेश पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो इन्हें एक साथ कैसे समझा जाए?
चलिए अब इस पूरी घटना को समझने की कोशिश करते हैं। इन दोनों पहलुओं को जोड़कर देखते हैं कि आखिर ये पूरा फिनोमेना हमें क्या सिखाता है। अगर हम दोनों नजरियों को आमने सामने रखें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। अनुयायियों की नज़र में वो शुद्ध भक्ति के रास्ते पर चले एक पहुंचे हुए संत हैं। उनकी शिक्षाएं सरल हैं, सबके लिए हैं, और उनका प्रभाव वो एक असली आध्यात्मिक आकर्षण है। वहीं आलोककों की नज़र में वो एक ऐसे गुरु हैं जिनका संदेश बार बार दोहराया जाता है और उसमें गहराई नहीं है। उनकी शिक्षाओं में तर्क की कमी है और उनका प्रभाव वो पीआर और सेलिब्रिटी के आने जाने से बना है। तो आखिर में प्रेमानंद महाराज की जो कहानी है वो सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं रह जाती। उनका ये उभार आज के इस मॉडर्न आध्यात्मिक माहौल में आस्था और तर्क के बीच जो एक खिंचाव है उसे दिखाता है। तो आज हमने क्या देखा? प्रेमानंद महाराज एक वायरल आध्यात्मिक हस्ती हैं जिनके बारे में दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ उनकी आधिकारिक कहानी है जो आजीवन तपस्या और शुद्ध भक्ति की बात करती है, तो दूसरी तरफ ऑनलाइन आलोचना है जो उनकी दार्शनिक गहराई और कुछ बयानों पर सवाल उठाती है। और ये पूरी बहस हमें आध्यात्मिकता के दो अलग और कभी-कभी टकराने वाले रास्तों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। और आखिर में एक सवाल सोचना जरूरी है। आज की इस डिजिटल दुनिया में जहां हर तरह की जानकारी मौजूद है, जहां चीजें बहुत जल्दी बढ़ जाती हैं, ऐसे में हम आस्था, प्रभाव और सच्चाई को आखिर मापें तो कैसे मापें?